नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा, साथ ही आने वाले दिनों में क्या कुछ विशेष मौसमी बदलाव राजस्थान के इलाकों पर रहेगा और मौसमी सिस्टमों का प्रभाव कब से राजस्थान के इलाकों पर शुरू होने वाला है, उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। और भारी बारिश की गतिविधियाँ पश्चिमी राजस्थान समेत उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर आगामी दिनों में किस प्रकार किन दिनों में होगी, उसकी सटीक जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक एवं सही जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसानों तक सटीक एवं सही जानकारी समय समय पर पहुंचे। मौसम अपडेट राजस्थान पर 3,35,000 सब्सक्राइबर यानी कि हमारे मौसम अपडेट राजस्थान किसानों की फैमिली है, और हम लगातार कोशिश करेंगे कि मौसम की सटीक जानकारी सभी किसान भाइयों तक पहुंचे, ताकि किसान भाइयों का कोई भी नुकसान नहीं हो और लगातार उनको मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, अब आने वाले दिनों में किस प्रकार मौसम राजस्थान के इलाकों पर रहेगा, बारिश की गतिविधियां सितंबर के महीने में कैसी होगी, साथ ही मजबूत मौसमी सिस्टम कहां पर बनने की संभावना है, उसकी भी आपको ताज़ा जानकारी बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि अरब सागर में बना तूफान लगातार दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसका प्रभाव अब गुजरात के क्षेत्रों से कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी कई इलाकों पर, गुजरात के इलाकों पर बादल छाए हुए हैं। खास तौर पर जो द्वारका के आसपास के इलाके हैं, कच्छ रीजन के ज़्यादातर इलाके हैं, साथ ही जो अरब सागर से सटे इलाके हैं, यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं और कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ इस सिस्टम के प्रभाव से देखने को मिल रही हैं। धीरे धीरे ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है और अब ओमान की तरफ ये सिस्टम जाएगा। इसका प्रभाव ओमान के कई राज्यों में, कई देशों में रहेगा और ज़बरदस्त बारिश वहां पर रहेगी। फिलहाल दोस्तों, भारत पर सिस्टम का प्रभाव धीरे धीरे कम होने की संभावना है। राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों पर आज कई जगहों पर मौसम बदला है, क्योंकि मानसूनी ट्रफ धीरे धीरे उत्तरायण हो रही है। जैसा कि हमने आपको सुबह के वीडियो में भी जानकारी दी थी कि मानसूनी ट्रफ जैसे ही उत्तरायण होगी तो वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान के उत्तर पूर्वी और उत्तरी इलाकों पर बढ़ जाएगी। यहाँ पर मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ अलग अलग जगहों पर दर्ज होगी। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। दोपहर के बाद से लगाकर राजस्थान के कई इलाकों पर मौसम बदला है। अब बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर फिर से बढ़ने वाली हैं, यानी कि 31 अगस्त से लगाकर बारिश की गतिविधियां कुछ जगहों पर बढ़नी शुरू हो जाएगी। 1 सितंबर से कई जगहों पर बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी और सितंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान के कुछ इलाकों पर मूसलाधार वर्षा या अत्यंत भारी वर्षा भी होने की संभावना बन रही है। उसकी जानकारी आपको देंगे। यहाँ पर दोस्तों, मानसूनी ट्रफ का असर अगले 24 घंटों के दौरान प्रभावी रूप में उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर रहेगा। एक कमजोर डब्ल्यूडी भी उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर बना हुआ है। डब्ल्यूडी का प्रभाव जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों पर देखा जा रहा है। यहाँ पर तेज बारिश, कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर भारत के राज्यों पर होगी। साथ ही एक और नया निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों के आसपास बन चुका है, जो कि लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और इसका प्रभाव भी मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर आने वाले दिनों में, यानी कि सितंबर के पहले सप्ताह में रहेगा। और एक के बाद एक मजबूत मौसमी सिस्टम बनने से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के इलाकों पर फिर से बारिश की गतिविधियों में कई भागों पर तेजी आएगी। खासतौर पर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, यानी कि भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग से लगाकर कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग के इलाकों पर फिर से वर्षा की गतिविधियों में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश के रूप में बढ़ोतरी होगी। पश्चिम घाट के इलाकों पर ट्रफ लाइन भी सक्रिय रूप में आ चुकी है, यानी कि अरब सागर और महाराष्ट्र के इलाकों से लगाकर कर्नाटक, गोवा तक के इलाकों पर बनी ट्रफ भी सक्रिय रूप में है, जिसके प्रभाव से आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, मुंबई से लगाकर वर्षा की गतिविधियों में जबरदस्त तेजी आएगी। यहाँ पर भी भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही एक और कमजोर ट्रफ यहाँ पर आने वाले दिनों में बन सकती है। गुजरात के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लगाकर राजस्थान के जो उदयपुर संभाग और कुछ बांसवाड़ा संभाग तक के इलाकों पर ट्रफनुमा गतिविधि कुछ सक्रिय रूप में कुछ दिनों के लिए बन सकती है। तो यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ उदयपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों पर 1 सितंबर से ही बढ़नी शुरू हो जाएगी और कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इसका प्रभाव 1 सितंबर से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर शुरू हो जाएगा। यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ 1 सितंबर से कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा के रूप में देखने को मिलेगी। ये सिस्टम कोटा संभाग से राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। उसके बाद मध्य पूर्वी और मध्य पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर भी इसका प्रभाव कई जगहों
जगहों पर भारी वर्षा के रूप में रहेगा और आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियां 1 सितंबर से लगाकर 10 सितंबर के मध्य कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में होगी। उसकी ताज़ा अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करेंगे। अगले 24 घंटों में किस प्रकार का मौसम रहेगा और बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी बढ़ने वाली हैं। सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर मौसम कई भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान शुष्क रहेगा, लेकिन मानसूनी ट्रफ के असर से कुछ यहां पर नए बादलों का निर्माण भी अगले 24 घंटों के दौरान हो सकता है। उमस भरा मौसम रहेगा। फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर बालोतरा, कुछ जोधपुर जैसलमेर के सटे इलाके हैं, बालोतरा बाड़मेर के सटे इलाके हैं, यहाँ पर कुछ खंड वर्षा की संभावना है। कई इलाकों पर मौसम शुष्क भी रहेगा। सांचौर, जालोर, सिरोही से लगाकर पाली तक के इलाकों पर भी मौसम कई भागों पर शुष्क, लेकिन कुछ जगहों पर दोपहर के आसपास से लगाकर बादलों का निर्माण, एक अदुका जगहों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। उमस भरा मौसम, कई जगहों पर तीखी धूप खिलने की संभावनाएं भी बन रही हैं और आने वाले दिनों में कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। उसकी अपडेट आपको दी जाएगी। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूमबर, प्रतापगढ़ से लगाकर भीलवाड़ा, शाहपुरा के इलाकों पर अगले 24 घंटों के बाद में यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां कई जगहों पर तेजी में आएगी और मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएगी। दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों पर आने वाले दिनों में भारी वर्षा की संभावनाएं भी बन रही हैं। बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा हो सकती है। रात को भी कई इलाकों पर बारिश की संभावना कोटा संभाग के इलाकों पर बन रही है। केकड़ी, शाहपुरा, अजमेर से लगाकर दूदू, जयपुर, दक्षिण उत्तर से लगाकर नीम का थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर से लगाकर धौलपुर, दौसा के आसपास के इलाके, गंगापुर सिटी, करौली से लगाकर यहाँ पर भी हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा, कई भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और कुछ बड़े दायरों में भारी वर्षा होने की संभावनाएं भी यहाँ पर बन रही हैं। आने वाले दिनों में सितंबर के पहले सप्ताह में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर दर्ज होगी। उसकी ताज़ा अपडेट और सटीक जानकारी लगातार आपको दी जाएगी। उत्तरी राजस्थान की बात करें, आज उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों पर मूसलाधार वर्षा अलग अलग जगहों पर दर्ज हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान भी तेज बारिश की गतिविधियां श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़, बीकानेर से लगाकर नागौर, कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू से लगाकर देखने को मिलेगी। कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा अलग अलग जगहों पर रह सकती है। कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर होने की संभावना है। तो यहाँ पर जल भराव की स्थिति श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लगाकर कुछ जगहों पर देखने को मिल सकती है। कुछ फसलों को बड़ी राहत मिलने की संभावनाएं भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसूनी ट्रफ के असर से बन रही है और आने वाले दिनों में सितंबर के पहले सप्ताह में उत्तर मध्य राजस्थान से लगाकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 2-3 सितंबर के बाद पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर भी वर्षा कई भागों पर शुरू होगी। लगातार हमारी उस पर नजर रहेगी। आप चैनल के माध्यम से जुड़े रहे, सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।